Hello dear students, welcome back to our channel. This is Rahul and you are watching Excellent Learning. So guys, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 5 करेंगे इंग्लिश का। तो देखो यहाँ पर ये हैं हमारी पिंकी जी एंड ये हैं हमारे बिल्लू जी। सो ये दोनों कुछ एक बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना बिल्लू जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिंकी ने स्टार्ट किया, बोला हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटरमाइनर्स आर। सो आपको पता है डिटरमाइनर्स क्या होता है। तो ये बोलता है, बिल्लू बोलता है आई नो आर्टिकल्स पिंकी, बट आई नीड टू नो मोर अबाउट डिटरमाइनर्स। बट मुझे डिटरमाइनर्स के बारे में और जानना अभी बाकी है, ये और जानना है। सो अब पिंकी यहाँ पे बताती है उसको, ओके डिटरमाइनर्स आर those word that are prefixed before noun to determine their meanings। अब determines ऐसे वर्ड्स हैं जो कि noun से पहले आते हैं। noun से पहले मतलब कि अब देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे बिल्लू ने कहा I need some water। as you can see guys, water is noun। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी कोई सा भी नेमिंग वर्ड हमारा नाउन होता है। अब वाटर के सामने जो सम वर्ड यूज किया, ये हमारा क्या है? डिटरमाइनर। हम नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई कितना पानी चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है ना। सो मैं सीधा ये भी बोल सकता था आई नीड वाटर, बट आई नीड सम वाटर भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है ना। सो गाइज टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी। हम आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सम के लिए और एनी के लिए। अब जैसे कि मैंने कहा गिव मी एनी पेन, अब मैंने कहा प्लीज गिव मी एनी पेन, गिव मी एनी पेन। अब देखो एनी यहाँ पर क्या है? मैं कोई सा भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। पेन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आया? एनी। एनी क्या है? डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। आई होप गाइस क्लियर हो गया आप सबको। और आज हम बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है सम। सम क्या होता है? तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। देखो काउंटेबल कैसे? सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जैज। तो कुछ लोग हमारे स्कूल में जैज को लाइक करते हैं, ठीक है। अब अनकाउंटेबल क्या होता है? देयर वॉज सम स्नो हर लास्ट विंटर, हर लास्ट विंटर। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे स्नो था, पिछली ठंड में यहाँ पर स्नो था, थोड़ी सी स्नो थी। तो यहाँ पर हम स्नो को काउंट नहीं कर सकते, मगर कुछ लोगों को काउंट कर सकते हो। मगर स्नो गिर रही है, बारिश गिर रही है, तो हम उसको तो काउंट नहीं कर सकते ना। पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। वी बॉट सम कॉफी। सो देखो हमने कुछ कॉफ़ी खरीदी, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। तो ये सारे क्या है? सम वर्ड्स में आ जाएगा। ऑफरिंग, जब हम कुछ ऑफर करते हैं या फिर हम कुछ एक्सपेक्ट में रिक्वेस्ट करते हैं। सो वुड यू लाइक टू सम टी, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। सो क्या आप कुछ चाय वगैरह आप लेना चाहोगे? कुछ कहते हैं ना, कुछ पानी वानी दें, ठंडा दें कुछ। तो कुछ वर्ड ना यहाँ पे सम, यहाँ पे इंग्लिश में सम का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेक्ट एज आंसर, कुड यू गिव मी सम फूड, जैसे मैंने कहा था कैन यू गिव मी सम कॉफ़ी, आई नीड सम कॉफ़ी। रिक्वेस्ट, कैन आई बोरो सम मनी, क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। तो सम वर्ड ना नाउन से पहले आता है। यह सम क्या है? डिटरमाइनर है हमारा। अब एनी क्या है? एनी होता है नेगेटिव सेंटेंस। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे पास कोई सा भी फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट, तो क्या कोई ब्रेड यहाँ पे बचा है कि नहीं बचा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पर कोई सा भी ब्रेड नहीं बचा हुआ है। देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ, ब्रेड कुछ भी नहीं बचा हुआ। क्वेश्चन में डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई मनी है। इज देयर एनी शुगर, क्या इसमें कोई शुगर है। तो आप क्वेश्चन के लिए और ऐसे भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कुछ, उसका हमें आंसर करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ वी आर रियली गोइंग टू ईट, गोइंग टू गेट डैश वाटर, लेंचू सेड टू वाइफ। अब देखो यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? सम, ठीक है। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर,
ठीक है। तो जब हम कुछ बताते हैं सम वर्ड ऑफर करने में, कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में, ठीक है ना, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करने में, काउंटेबल नाउन है ना, तो ये यहाँ पे हमारा सम वाटर आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंस देन एनी हैज बीन अलाउड टू टॉक एंड हैजंट बीन असाइंड डैश एक्स्ट्रा वर्क। अब यहाँ पर क्या आएगा, डैश एनी एक्स्ट्रा वर्क, एनी एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। तो ये कब होगा, जब वो क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं असाइनमेंट पूरा कर लेती हैं। अच्छा, तीसरा क्या है, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव डैश फन विथ हर, टू हैव डैश फन विथ हर, तो सम फन, टू हैव सम फन विथ हर, ठीक है। वो क्यों वेट कर रहे थे वांडा का, ताकि उसके साथ कुछ मजा कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4, मैडी वुड नेवर हैव paid dash attention to Wanda if Peggy hadn't invited the dresses game. So Maddie would never have paid any attention, और आप बोल सकते हो यहाँ पर any की जगह पर यहाँ पर और कोई वर्ड यूज नहीं हो सकता, तो any ही आप यूज करोगे। So Manny would never have नेवर वर्ड बोल दिया। नेवर मतलब क्या होता है, नेवर मतलब हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे नेवर पेड एनी अटेंशन टू वांडा, ओके। अब अगला क्या है, अगला है आपके पास वांडा डिड नॉट हैव डैश फ्रेंड। तो ये तो देखो यहाँ पे देखा था एनी वर्ड आता है, जब भी हम नेगेटिव बात करेंगे तो एनी वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो एनी वर्ड आ गया वापस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं सम डेज, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है देयर आर डैश बर्ड्स ऑन ट्री, देयर आर सम बर्ड्स ऑन ट्री, ठीक है। उसके बाद वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल डैश मोर, डैश मतलब एनी मोर। अब वांडा वापस से तुम्हारे स्कूल वापस नहीं आएगी, अब से नहीं आएगी, ओके। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है सम से मैंने पहले आंसर बता दिया, यस यहाँ पे सम आएगा। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एंड सम से इन आइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है एक जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, या तो बर्फ़ बन जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा, इस तरीके से कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेसिटेशन। मतलब अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप अपने टीचर जाके पूछो बिना घबराए हिचकिचाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये सारी की सारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।